हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिजिटल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे कि डिजिटल सर्किट क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में ये हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो डिजिटल सर्किट क्या होता है? डिजिटल सर्किट एक सर्किट होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कि किसके साथ में वर्क करता है? विच डील विद डिजिटल सिग्नल। किसके साथ में वर्क करता है? डिजिटल सिग्नल के साथ में वर्क करता है। क्या करने के लिए? टू परफॉर्म द वेरियस टास्क टू मीट वेरियस रिक्वायरमेंट। विभिन्न प्रकार की रिक्वायरमेंट के हिसाब से विभिन्न प्रकार की टास्क को परफॉर्म करने के लिए। द इनपुट सिग्नल अप्लाई टू दिस सर्किट। इन सर्किट पर क्या अप्लाई किए जाते हैं? इनपुट अप्लाई किए जाते हैं, इनपुट सिग्नल अप्लाई किए जाते हैं। किसकी फॉर्म में? इज ऑफ डिजिटल फॉर्म विच इज रिप्रेजेंटेड इन जीरोस एंड वंस बाइनरी लैंग्वेज फॉर्मेट। इनपुट दिए जाते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं? जीरो और वन के बाइनरी लैंग्वेज फॉर्मेट में होते हैं। दीज सर्किट आर डिजाइन बाई लॉजिकल गेट। ये सर्किट किससे डिजाइन किए जाते हैं? लॉजिकल गेट से डिजाइन किए जाते हैं। जैसे एंड लॉजिकल गेट होता है, और लॉजिकल गेट होता है, नॉट लॉजिकल गेट होता है, एंड नेंड होता है, नोर होता है, एक्सओआर गेट होता है, विच परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन। जो क्या करते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दीज रिप्रेजेंटेशन help the circuit to switch from one state to another for providing precise output। इनका यूज करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपन इनपुट से आउटपुट को चेंज करने के लिए। डिजिटल सर्किट सिस्टम आर मेनली डिजाइन टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ एनालॉग सिस्टम विच आर स्लोअर एंड द आउटपुट डेटा विच इज ऑब्टेन मे कंटेन एन एरर। डिजिटल सर्किट का हम यूज क्यों करते हैं? जो एनालॉग सिस्टम है, जो क्या है? एनालॉग सिस्टम है, उसके डिसएडवांटेज को क्या करने के लिए? ओवरकम करने के लिए, मतलब कम करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? डिजिटल सर्किट का यूज करते हैं। तो इन ब्रीफ मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट क्या होता है? डिजिटल सर्किट एक प्रकार का सर्किट होता है जो डिजिटल सिग्नल में डील करता है, जो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इन पे अपन सिग्नल इनपुट देते हैं और ये सर्किट हमें डिजिटल फॉर्म में उसका आउटपुट देते हैं। सिग्नल किस फॉर्म में अपन देते हैं? जीरो और वन की फॉर्म में देते हैं। ये सर्किट किससे डिजाइन किए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के लॉजिकल गेट, जैसे एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, इनसे डिजाइन किए जाते हैं। इनका यूज अपन किस लिए करते हैं? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए। और क्या करते हैं? इनका यूज अपन करते हैं एनालॉग सिस्टम के डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदलने के लिए। अब डिजिटल सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन, कॉम्बिनेशनल सर्किट, और दूसरा होता है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरा होता है सीक्वेंशियल सर्किट। दूसरा कौन सा होता है? सीक्वेंशियल सर्किट। मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं, सीक्वेंशियल सर्किट। तो ये डिजिटल सिग्नल वापस से गलत टाइप हो गया है। तो एक तो होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट और एक होता है सीक्वेंशियल सर्किट। तो इस वीडियो लेक्चर में अपन केवल देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में। नेक्स्ट करते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं? लॉजिक सर्किट होते हैं। दैट सर्किट आर द सर्किट दैट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक गेट, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? लॉजिक गेट होते हैं। सिंपली ए सर्किट इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक गेट आर कंबाइन इज नाउन ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। देखो, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। जो कंबाइन किया गया है दो या दो से ज्यादा लॉजिकल गेट को मिला करके, तो उसको कौन सा सर्किट बोलेंगे? कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलेंगे। द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। जो कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है।
रिगार्डलेस ऑफ द प्रीवियस इनपुट, प्रीवियस इनपुट का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। द इनपुट वेरिएबल, लॉजिक गेट एंड आउटपुट वेरिएबल आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट के बेसिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? एक तो होंगे इनपुट वेरिएबल, उसके बाद में इसका क्या बनेगा? लॉजिक गेट बनेगा, और आउटपुट में जो वेरिएबल आएंगे वो इसके बेसिक कंपोनेंट होते हैं। देयर आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंबाइंड लॉजिकल कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि अपन यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है अपना, फर्स्ट वन इज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी समय द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड ओनली द प्रेजेंट इनपुट टर्मिनल। इसका आउटपुट केवल प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड करेगा, प्रीवियस इनपुट का, प्रीवियस आउटपुट का इसमें कोई रोल नहीं होगा। पहला पॉइंट अपना क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? द कॉम्बिनेशनल सर्किट डजंट हैव एनी बैकअप और प्रीवियस मेमोरी। अर्थात ये कहा जा रहा है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई मेमोरी एलिमेंट भी नहीं होता है, कोई मेमोरी एलिमेंट भी नहीं होता है जो इसके डेटा को क्या कर सके? सेव कर सके। द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सर्किट इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट के इनपुट का इस पर, प्रेजेंट स्टेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। द नंबर n नंबर ऑफ इनपुट एंड m नंबर ऑफ आउटपुट आर पॉसिबल इन कॉम्बिनेशनल सर्किट। अगर आप n नंबर ऑफ इनपुट देते हैं तो आपको m नंबर ऑफ आउटपुट मिल सकते हैं। अगर इसका अपन कंक्लूजन करें कि इसमें एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस पे प्रेजेंट इनपुट पे ही ये डिपेंड करता है। देयर इज नो मेमोरी एलिमेंट इन कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है। और तीसरा, इसमें n नंबर ऑफ इनपुट दोगे तो m नंबर ऑफ आउटपुट आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका लॉजिकल डायग्राम अपन देख लेते हैं, ब्लॉक डायग्राम इसका देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इनपुट आ रहे हैं, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये नंबर ऑफ n इनपुट है। n का मतलब कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट आ जाएगा और m नंबर ऑफ क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। तो ये इसका क्या बन गया? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। उसके बाद में इसके टाइप देख लेते हैं। इसके कई टाइप होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के, जो कि हैं हाफ एडर, फुल एडर, डी कोडर और मल्टीप्लेक्सर। और भी होते हैं, एन कोडर भी होते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर भी होते हैं। वो अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने ये 4 ही लिखे हैं, हाफ एडर, फुल एडर, डी कोडर और मल्टीप्लेक्सर, जो कि हम आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। 1 बाय 1 इनकी अपन पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे, उसके बाद में इसका लॉजिकल डायग्राम भी देखेंगे और किस प्रकार से एक्सप्रेशन निकालते हैं वो भी अपन देखेंगे। 1 बाय 1 एक एक वीडियो लेक्चर में ये अपन सभी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आई होप आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो समझ में आ गया होगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इसके एक टाइप के साथ में, जो कि रहेगा अपना हाफ एडर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।